मैं जब 12 साल का एज का था, मेरे पास एक चैलेंज था कि मुझे डेली अपनी स्कूल के लिए पेडल लगाना होता था साइकिल को, और वही एक छोटा सा जो चैलेंज था मेरे लिए एक इनोवेशन का जरिया बन गया। तो मेरे लिए चैलेंज था कि मैं उसको इको फ्रेंडली बनाऊं, मतलब कि इकोनॉमी फ्रेंडली, कि जो मेरे पॉकेट को फ्रेंडली हो, मेरे को कोई टाइप का फ्यूल ना डालना पड़े उसमें, और मैं सस्ते खर्च में एक जगह से दूसरी जगह जा पाऊं। जनरली जितना भी कहानी किस्से होते हैं उसमें ये सुनते हैं कि जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, जो सब्जेक्ट मैटर रहता है, वो बंदा काफ़ी गरीब परिवार में से आता है या मिडिल क्लास फैमिली में से आता है। तो थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है यहाँ पे, क्योंकि आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, मतलब कि वी आर गुजराती बनिया पीपल, जो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, गुजराती कम्युनिटी ज़्यादातर। तो वैसे ही मेरा एक बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली था। जो मेरा पॉकेट मनी था ना तब तक का, करीब करीब 38 से 42 हज़ार रुपये था, जो मैंने लाइफ टाइम सेविंग किया था, मेरा एज 0 से लेकर के 12 ईयर्स का एज तक में। वो फंड्स ऑलरेडी मैं यूटिलाइज कर रहा था। फंड कहीं ना कहीं मेरा रिसर्च में लग रहा था, मोटर बनाया, आज ये जल गया, कल इसमें लग गया। उसी तरीके से मैंने जब कैलकुलेट किया तो लास्ट में एक 8 हज़ार का फंड का मुझे ज़रूरत पड़ा। मेरे पास जबकि 3-4 हज़ार का रिजर्व फंड था, बट मैंने उसको सोच लिया कि ये तो रिजर्व रखना पड़ेगा, कभी भी इमरजेंसी यूज हो सकता है। तो मैंने वैसे ही 8 हज़ार का फंड्स पापा से मांगा। एक सर्किट था जो कि मेरा कोरिया से इंपोर्ट करना था, एंड वो इंपोर्ट करने के लिए मेरे को 8 हज़ार का हेल्प चाहिए था। किसी भी एक बच्चे को, 12 साल का तो एक बच्चा होता है, उसको जब जरूरत होगी तो अपने पापा के पास ही जाएगा कि भाई पापा 8 हज़ार दे दो। सिमिलर वे में जब मैंने पापा से बोला कि पापा ये 8 हज़ार दे दो, पापा ने सिंपली कहा कि ये 8 हज़ार नहीं मिलेगा, बिकॉज बात करते करते मेरे से एक गलती हो गई। वो गलती ये थी, मैंने बोला कि पापा सिर्फ 8 हज़ार तो है। तो पापा ने बोला कि अब ये जो सिर्फ वर्ड यूज किया है ना, इसका वैल्यू समझो तुम। इट इज नॉट ओनली 8,000 जो आप सोच रहे हो। अब आप 8 हज़ार कमाओगे तब आपको इसका वैल्यू पता चलेगा। एंड इन द सिमिलर वे मैंने भी सोचा कि यार अपन भी निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से 8 हज़ार, तो क्या बड़ा अमाउंट होता है। घर में जो देखा था, सुना था बचपन से कि यार 8 हज़ार तो कमा ही लेंगे। अब मैं गया कि नौकरी मिल जाए कहीं पे, कहीं से तो कमा लेंगे। मैं गया किराना का शॉप पे, तो किराना पे तो क्या रहता है कि अनाज लेना है, डाल के पैक करके देना है उसको। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार इट्स गुड। बट वहां गया तो बताया कि भाई तुम्हें तो किलो और लीटर का भी समझ नहीं है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। दूसरा जगह गया, वो फार्मा स्टोर था, फार्मेसी का। तो वहां पे ये रहता है कि भाई गोली दवाई काट करके ही देना होता है। मैं गया फार्मेसी स्टोर में और बोला कि भाई ये जॉब दे दो मेरे को, आई एम इन नीड ऑफ फंड्स एंड प्लीज हेल्प करिए। ही सेड कि भाई ये तुम्हारा तो काम निकल जाएगा, पर इस चक्कर में एक आदमी निकल जाएगा। एंड आई वाज लाइक कि ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न कि दवाई पे अगर मैंने 2 टाइम का 3 टाइम लिख दिया तो इट इज अ सीरियस कंसर्न। सो सिमिलर वे में वहां से भी रिजेक्शन हाथ आया। देन आफ्टर आई वेंट टू अ चाय वाला शॉप। और भी काफी सारी जगह पे गया, बट अभी बताना मैं उसको सही नहीं समझ रहा हूँ। बट देन चाय वाला का शॉप पे जब मैं गया, ही सेड कि ओके, पहले तो वो सोचा थोड़ा कि यार तुम तो यार इतना अच्छा फैमिली से बिलोंग करते हो। गांव में क्या रहता है कि ये कल्चर होता है सेठ। तो बोला कि यार ये तो सेठ का लड़का है, कल यार तुम्हारा पापा आके मेरा दुकान बंद करवा देगा, तो सही नहीं यार, मैं तुम्हें जॉब नहीं दूंगा। एनी हाउ आई मेड हिम कन्विंस कि यार भाई दे दो ना जॉब, तुम्हें तो काम से मतलब है। ही सेड कि भाई तुम्हें 9 से 9 का नौकरी करना होगा, मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 9, एंड यू विल बी गेटिंग सैलरी ऑफ 4,000 रुपी पर मंथ। मेरे लिए तो एक अच्छा था कि यार 2 महीने नौकरी करके अपना तो 8 हज़ार आ जाएगा। शाम को एकदम सुपर घर पे आया कूल होके, पापा को बोला पापा अपना काम सेट हो गया, अब मेरे को आपका कोई हेल्प का जरूरत नहीं है, मैं खुद कमा के लाऊंगा 8 हज़ार, मेरा नीड फुलफिल हो गया। पापा सिंपली आज के कहाँ क्या सेट हुआ भाई, कहाँ नौकरी करोगे? मैंने बोला चाय का दुकान पे नौकरी करूंगा और 2 महीने में कमा के दे दूंगा। पापा सेड कि ओके दैट्स गुड। आई अप्रिशिएट कि उन्होंने मुझे उस टाइम डिमोटिवेट नहीं किया। बिकॉज लोग बातें सोचते हैं कि यार ये देखो कैसा छोटा जॉब है, कोई बड़ा काम नहीं करना है, या ये कैसा काम तुम कर रहे हो। पापा सिंपली आस्क मी। मैंने सोचा उतना इजीली तो हाँ आ गया था, बट कहीं ना कहीं तो ट्विस्ट था कहानी में। ही सिंपली पुट मी अ बैलेंस शीट। पापा ने बैलेंस शीट निकाल के बताया कि बेटा जहाँ पे तुम भी पढ़ रहे हो ना, उस स्कूल का फीस महीने का 25,000 रुपये है। अगले 2 महीने का फीस मैंने ऑलरेडी एडवांस पे किया है जिस दिन तुमने एडमिशन लिया था, जो 50,000 का कॉस्ट है। अब बताओ कि 50,000 मुझे कैसे फुलफिल करोगे, क्योंकि 2 महीना तो तुम छुट्टी पे हो, अगला 2 महीना तो तुम नौकरी पे जाओगे। नौकरी पे जाओगे तो पढ़ाई होगा नहीं। तो अब मैं टेंशन में आ गया कि यार भाई ये तो 4 हज़ार कमाने में 9 से 9 का नौकरी करना है। चलो रात को 9 से सुबह 9 तक का टाइम है, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेंगे। अब पापा का 25,000 कहाँ से लाया जाए? मैंने बोला पापा मेरा तो जो जॉब है मैं तो 4 हज़ार ही कमा सकता हूँ, ऊपर का तो मेरे पास वाइबिलिटी नहीं है। पापा ने बोला आई डोंट नो दैट, मेरे को तो फंड से मतलब है अपना, मैंने जो इन्वेस्ट किया है। तो देन आई वेंट टू माई ग्रैंड फादर शॉप।
मतलब जैसे बचपन में अपने को सिविक्स में पढ़ाया जाता था ना, लाइक हाई कोर्ट होता है, देन सुप्रीम कोर्ट होता है, देन प्रेसिडेंट होता है। सो हर घर में पापा इज अ हाई कोर्ट, बट हाई कोर्ट देन इट गेट्स टू द सुप्रीम कोर्ट। हु इज सुप्रीम कोर्ट? दैट इज आवर मदर। कि घर का सारा मैनेजमेंट जो मम्मी होती है वो देखती है ज्यादातर, बट सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज मेक रिस्पेक्ट ऑफ द डिसीजन मेड बाय हाई कोर्ट। तो मम्मी ऑलवेज यूज्ड टू से कि नहीं, पापा ने बोल दिया ना तो फाइनल है, अभी इसमें कुछ नहीं होगा। एंड देन फाइनली अब बंदा कहाँ जाएगा? अब जाएगा प्रेसिडेंट के पास। हु इज दैट? दैट इज दादाजी। दादाजी के पास गया कि दादा आई नीड हेल्प। अब गलती ये हो गया मेरा कि मैं गया उनका शॉप पे और जाके सीधा बोल दिया। अब दादाजी वॉज इनटू द फाइनेंस बिजनेस। मैंने बोला दादाजी यार तुम तो पूरा गांव को पैसा देते हो, मेरे को भी दे दो, क्या दिक्कत है? वो दूसरा गलती था, पापा को तो सिर्फ बोल के गलती किया, दादाजी को गांव का एग्जाम्पल दे दिया। सो दादाजी सेड सिंपली के भाई तुम्हारा जो नीड है ना, अगर तुम्हें गांव के साथ कंपेयर करना है तो वो लोग मेरे पास कोलेटरल देते हैं, उसके अगेंस्ट में मैं फंड्स देता हूँ। सो इन द सेम वे यू नीड टू गिव मी अ कोलेटरल। मैंने बोला यार मैं कैसे दूंगा, मेरे पास तो है ही नहीं। एनी हाउ आई वेंट टू होम, रश बैग, बुक्स लेके आ गया, टॉयज लेके आ गया, दे दिया। दादाजी बोला इसका ओनरशिप क्या है? हु इज द ओनर ऑफ दिस थिंग? मैं बिल लेके आ गया, बिल बता दिया। बिल पे लिखा हुआ था कि शैलेश भाई बिपिन चंद्र मेहता। बोला ये कौन है भाई? ये तो तुम्हारे पापा का नाम है, योर नेम इज राज शैलेश भाई मेहता। देन व्हाट टू डू? बोला ये मैं नहीं रख सकता, इट्स नॉट योर बिलोंगिंग्स, आई कैन नॉट टेक इट एंड गिव यू लोन ऑन दिस। इस पे लोन नहीं दूंगा मैं बोला ठीक है, अब दादा बताओ। मैंने बोला अनसिक्योर्ड लोन दे दो। ही सेड भाई हम तो गुजराती बने आदमी, हम लोग अनसिक्योर्ड बिजनेस ही नहीं करते। मैंने बोला यार मैं तो पोता हूँ। बोला दुकान पे कोई रिलेशन नहीं है, यू आर एट ऑफिस, देयर इज नो रिलेशन हियर, यू नीड टू गो एट होम, वहां जाके मेरे से बात करना है, इधर नहीं। मैंने बोला दादाजी दे दो ना यार, क्यों खिंचाई कर रहे हो? दादाजी सेड सो लेट मी नो द रीजन व्हाई यू वांट दिस मनी। अब दादा का क्वेश्चन था कि भाई ये पैसा क्यों चाहिए तुम्हें? मेरा एज जो था वो 12 साल का था, तो दादाजी सिंपली क्वेश्चन किया, तो सभी ने क्वेश्चन किया, गलत नहीं था, बट तब मेरा ये सोचना था कि ये तो गलत है यार, ये लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो दादाजी सेड कि ओके। दादाजी ने बोला कि मैं पैसा दूंगा पर मैं ध्यान रखूंगा आप कहाँ पे यूज कर रहे हो। तो मैंने बोला दादाजी इसको कोरिया भेजना है, एक पार्सल इंपोर्ट करना है। तो दादाजी और हम दोनों एक बैंक में गए। दादाजी ने बोला कि भाई मैंने तो कभी भेजा ही नहीं वहां पे, ना तूने भेजा है, तो कैसे करेंगे हम लोग ये? तो सिमिलर वे में हर जगह, हर संस्था में या हमारे लाइफ के हर मोड़ पे एक बंदा रहता है जो बोर्ड लेके खड़ा होता है, हमें उसको पहचानना होता है कि हाउ मे असिस्ट यू। हमें बस वो बंदे को पहचान करके पूछना है, हमारे लाइफ के हर प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन वहीं से मिल सकता है। आइडेंटिफाइड दैट थिंग एंड सेड टू माय ग्रैंडफादर कि चलो दादा चलते हैं बैंक में, वहां पे एक बंदा बैठा है, वो हमारा हेल्प करेगा। गए, बात किया, ही सेड कि भाई फेमा फेरा के गाइडलाइन से यू कैन नॉट मेक दिस पेमेंट डायरेक्टली एनी हाउ। मतलब हमने वो सॉल्यूशन ढूंढा, पेमेंट किया। हम लोग जब घर पे आए तो अपना तो काम हो गया था तब सिमिलर वे में। सो आते आते दादा को रास्ते में मैंने कंप्लेन किया। मैंने बोला दादाजी यार एक कंप्लेन करना है। बोला हाँ बोलो क्या हुआ? मैंने बोला आपका लड़का सही आदमी नहीं है। एंड दादाजी सिंपली मतलब चिल्ला के बोले तुम्हें पता है किसके बारे में बात कर रहे हो? ही इज योर फादर एंड दूसरा वो मेरा लड़का है, मतलब यू आर क्वेश्चनिंग मी। बोला ऐसा क्या हो गया तुम ऐसा बोल रहे हो? मैंने बोला सॉरी बट यार वो मेरे को सही आदमी नहीं लगा यार, वो मेरे को हेल्प नहीं किया। बोला तुम्हें सही इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो तुम्हें आज 8,000 नहीं दिया जब चाहिए था, नहीं तो तुम्हें चॉकलेट चाहिए होता है लाके दे देते हैं, कपड़े मिल जाते हैं, सब काम हो रहा है तुम्हारा। दिक्कत तभी आई जब वो 8,000 नहीं दिया। सो इट इज द बैड थिंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट एज अ एल्डर, एज वी ऑल आर एल्डर्स। जो हम देख रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, हम सभी के पास हम सभी के पास कोई ना कोई एल्डर यंगर वंस है जिनको हमें टाइम टू टाइम काउंसिल करना है, नहीं तो वो लोग भटक जाएंगे। वैसे ही दादाजी ने मुझे उसी टाइम काउंसिल किया और बोला कि डियर, पापा ने मना इसलिए बोला आपको कि आपका एज कम था, आपने रीजन नहीं बताया और आपने उनको ये बोला कि सिर्फ 8,000 है। आपको वैल्यू नहीं पता होगा तो किसको पता चलेगा? यू नीड टू नो द वैल्यू ऑफ मनी। मैंने बोला दादाजी वो ड्राइवर को चाहिए था 10,000 तो पापा ने वैसे ही दे दिया, तब तो कोई दिक्कत किया नहीं। वो बोला बीवी बीमार है, दे दिया। मैं घर पे गया, बीवी तो उसकी सही थी, तो ये तो गलत हो गया। तो दादाजी सेड कि बेटा तुम्हारे पापा के पास वो ड्राइवर का 10 रिप्लेसमेंट है, ही नो हैव एनी इश्यूज विद दैट, ही डोंट हैव एनी ऑफ योर रिप्लेसमेंट। मैं बोला कि दादाजी मेरा रिप्लेसमेंट कैसे? थोड़ा तो टेंशन में आ गया कि अब मेरा कल क्या होगा। दादाजी सेड कि भाई आप यू आर द वन हु विल बी फॉलोइंग द लेगेसी। जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जो हमारा बिजनेस है 150-200 साल पुराना, आगे आपको ही टेक केयर करना है। बट व्हाट इफ यू गेट स्पॉइल्ड? मैंने बोला स्पॉइल कैसे? बोला योर एज इज टेंडर एज एंड इफ समथिंग समवन मिसगाइड यू, अगर कोई आपको बहलाता है, फुसलाता है, तो आप अभी इस एज में डिसीजन नहीं ले पाओगे उतना। तो देन आई गोट टू नो
देन हैप्पीली वी गेट बैक टू द होम, मैं और दादाजी घर पे आए, एंड देन वन फाइन डे माय साइकिल वाज इनटू द शेप कि जब वो दौड़ पाए। पहला टेस्ट पापा ने ही किया, बिकॉज पापा के लिए क्वेश्चन था कि ये तेरा 2.5 किलो का मोटर क्या 70 किलो का वजन उठा सकता है। मैंने बोला पापा लेट्स चेक, आज तक तो बहुत फेलियर हुआ है। एंड पापा हैड जस्ट टेस्टेड इट। मैं 10 मिनट तो खड़ा रहा कि अभी तक आए नहीं, साइकिल लेके गए। मैं सोचा पक्का जल गया होगा, एंड बारिश हो रहा था उस टाइम पे। बट हैप्पीली पापा केम आफ्टर 25 मिनट्स विद अ स्माइल ऑन दैट फेस कि भाई ये तो काम कर गया यार, गजब चीज है ये तो, कि यार पेडल भी नहीं लगाना है। मैं ब्रिज चढ़ा करके चेक करने गया था कि भाई ये साइकिल तुम्हारा ब्रिज भी चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, जस्ट ऐसे ही बना दिया। सो इट इज हाउ वी गेट दैट प्रोडक्ट डन। अब कुछ दिनों के बाद मीडिया ने हेल्प किया उसको प्रमोट करने में, एंड देन आफ्टर हमने एक कंपनी का स्थापना किया जिसका नाम राज इलेक्ट्रोमोटिव्स था। राज मेरा अपना नाम, इलेक्ट्रोमोटिव्स, इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, मोटिव्स मतलब गति। सो हमने विद्युत से गति उत्पन्न की, मतलब हमने इस नाम दिया राज इलेक्ट्रोमोटिव्स। देन आफ्टर हमने दिव्यांग लोगों के लिए ट्राइसिकल बनाया, जिसके अंदर वो लोग बिना हाथ से पेडल मारे भी एक्सीलेटर से उसका ट्राइसिकल चला सकते हैं। सिमिलर वे में जो ट्राइसिकल्स होती है, पेडल रिक्शा वाला जो रहता है, जो गाँव में देखते हैं, यहाँ दिल्ली हम चांदनी चौक चले जाए वहाँ पे देखने को मिलेगा, हमने उसको भी इलेक्ट्रिक कन्वर्ट किया। लेटर ऑन हमने बाइक, पेट्रोल बाइक टू इलेक्ट्रिक बाइक कन्वर्जन किट भी इंट्रोड्यूस किया। सो इट इज हाउ वी गोट डेवलप आवर प्रोडक्ट रेंज। देन आफ्टर जून 2019 में हमने ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स नाम का कंपनी का स्थापना किया। दोस्तों साथ ही साथ एक और छोटा सा किस्सा मैं और शेयर करूंगा अपनी लाइफ के बारे में। मेरा 16 साल का एज था जब मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो आने लगे थे। निर्यात करने का ऑर्डर्स मेरे पास आने लगा था विदेश से। ऑर्डर आया तो मैं गया, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर रिजेक्ट किया कि भाई राज मेहता। मैं गया तब तो पता नहीं था, शर्ट पैंट फॉर्मल, तो टी शर्ट एंड 3/4 था। मैं गया, इस साइड के यार सीए को भी बोला कि किसको लेके तुम आ जाते हो, और तुम तो पढ़े लिखे हो, ये लड़का है इसका क्या होगा, इंडियन लॉ 18 ईयर्स का बोलता है, जाओ। फ्रेंड्स मैं 19 टाइम्स अप्लाई किया, एक साल के अंदर अंदर 19 टाइम्स रिजेक्ट हुआ, 20th टाइम अप्लाई किया। इस दौरान एक ही चीज आपको रखना होता है जिसको कहा जाता है परसिवियरेंस। यू नीड टू बी डेडिकेटेड। आपको दृढ़ता के साथ अपने आप पे विश्वास रखना होता है। लोग शायद आप सभी की लाइफ में डिफिकल्टीज एंड फेलियर्स आया होगा। कोई बंदा 2 बार फेल होता है, कोई 3 बार फेल हो रहा है, 5 बार फेल होता है। काफी लोग होंगे जिन्होंने लाइफ में फेलियर्स देखा है। आई वॉज वन ऑफ देम हु सक्सीडेड दैट। एंड मेरा एक मानना है कि व्हेन यू ट्राई इन्फिनाइट यू बी इन्फिनाइट। 19 बार फेल होने के बाद 20वीं बार भी अप्लाई किया, एंड 20वीं बार मुझे सक्सेस मिला। The 20th time I become the India's youngest person to get import-export license. लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का पावर नहीं है, पिकअप नहीं है, काफी सारे चैलेंजेस लोग खड़े करते हैं। We address that challenge by making the history. We, Greta Electric Scooter, made the achievement of world highest altitude electric vehicle showroom. It is situated just 1.5 kilometer from Leh airport in the Ladakh Union Territory. So similar way में जैसे कि ग्रेटा करंटली इंडिया में मौजूद है, हम लोग नेपाल में भी मौजूद है। We have 2 showrooms in the Nepal as well. हम लोग करंटली यूरोपियन कॉन्टिनेंट लिथुआनिया में भी सक्रिय हैं। दोस्तों वहाँ पे अभी तक 4 बार अभी तक हमें फेलियर मिला है, ठीक है, बट आई एम द वन कि जिसने खुद अनुभव लिया है कि जब आप 19 बार भी फेल हो सकते हो ना, 20वीं बार आप जरूर कामयाबी हासिल कर सकते हो। द सक्सेस इज ऑलवेज इन द नेक्स्ट ट्राई, विच आई बिलीव इन माई सेल्फ, कि आपकी कामयाबी हमेशा अगले ट्राई पे छुपी रहती है। तो अगला ट्राई अवश्य करें, क्या पता ये वाले ट्राई के बाद वाला जो ट्राई आ रहा है उसी में ही आपका सक्सेस छुपा। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद
जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।